नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 15 जून 2025 प्रातः 6:20 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाकर 16 जुलाई 2025 की सायंकाल तक रहेंगे और इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आत्मा, पिता, उच्च सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक सूर्य क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि सूर्य के शुभ प्रभाव से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च सफलता हासिल होती है। तो वहीं सूर्य खराब स्थिति में हो तो मान सम्मान में कमी, पिता को कष्ट, नेत्र पीड़ा, आत्मविश्वास में कमी जातक महसूस करने लगता है। प्रिय दर्शकों, चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। सबसे पहली राशि मेष है। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में होने जा रहा है, यानी पंचमपति तीसरे भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाकर, हालांकि इस युति पर राहु की दृष्टि होगी, फिर भी अगर तीसरे के सूर्य की चर्चा करें तो तीसरा भाव साहस का है, आत्मविश्वास का है, पब्लिक इमेज यानी सामाजिक छवि का भी यह भाव है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय बहुत अच्छा है, कोई बड़ी जिम्मेदारी उठाने का अवसर मिलेगा। बस यूं समझ लीजिए, खुद को प्रमोट करने का यह बड़ा ही सुनहरा अवसर होगा। कोई इंटरव्यू इत्यादि है, वहां आप सफल होंगे। आपके सीनियर्स आपसे प्रभावित होंगे। जो लोग सरकारी क्षेत्र में हैं उनके लिए यह गोचर बेहद शुभ है, और जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और भी जबरदस्त। इस समय में कोई कॉल लेटर, इंटरव्यू इत्यादि आपको प्राप्त हो सकता है या इंटरव्यू आपकी हो सकती है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय बहुत ही बढ़िया है। प्रचार, डिजिटल मार्केटिंग और कई तरह के संपर्कों के माध्यम से आपके व्यापार का विस्तार होगा। अगर आप YouTube से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन, ट्रेवल, स्पोर्ट्स या मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो यह गोचर आपकी छवि को और विस्तार देगा, आपकी पहचान को बढ़ाएगा। इस समय में चाहे वो छोटा सौदा हो या कोई बड़ा सौदा, कोई बड़ी डील, वो होने वाला है और उससे आपको लाभ मिलेगा। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो तीसरे का सूर्य, जिसकी 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर होगी और देवगुरु बृहस्पति के साथ सम्मिलित दृष्टि, ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। विशेष करके इंटरव्यू इत्यादि देना है तो बहुत ही अच्छा है। बस यूं समझ लीजिए कि वाचन कला में आप निपुण हो जाएंगे। वो सभी विद्यार्थी जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, IAS, IPS की तैयारी या सेना से जुड़ी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बड़ा ही अभूतपूर्व है, क्योंकि इस समय के दौरान आपके अंदर साहस, मानसिक स्पष्टता और अनुशासन, इन सब का सम्मिश्रण आपको लाभ देगा। परंतु हां, अहंकार पर जरा कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अहंकार के कारण संभव है कि कोई बड़ा अवसर आप चूक जाएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में सुधार होगा, पर वहां भी अहम पर जरा अंकुश लगा करके रखना होगा। बाकी कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर बहुत बढ़िया है आपके लिए। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। बस एक ही दवा है आपके लिए, वो दवा है विनम्रता। चाहे वो प्रेम संबंध हो, दाम्पत्य जीवन हो, खुलकर बातचीत करिए। और बातचीत जब आप करेंगे तो कहना नहीं कि सब कुछ ठीक होगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर यहां भी यही बात लागू होगी कि चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो या प्रेम संबंध, वाणी में कटुता और अहंकार, इससे बच गए तो संबंध जुड़ जाएंगे हर जगह।
जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हो तो जा सकते हैं। वहीं अगर आप कोई सामाजिक कार्य इत्यादि कर रहे हैं, ऐसे कार्य का हिस्सा बन रहे हैं, तो आपको और विशेष मान सम्मान मिलेगा। जो सरकारी कार्य से जुड़े हुए हैं, जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत ही बढ़िया है। आपका जो सामाजिक वर्चस्व है वो बढ़ेगा। इस गोचर काल के दौरान माइक और मंच, साथ ही साथ जनता, सब कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। तीसरे का सूर्य बेहद सहयोगी हो जाते हैं। प्रशासन से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर बेहद श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में ऐसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही। अत्यधिक भागदौड़ के कारण थकान या कंधा या गर्दन में जकड़न की स्थिति हो सकती है। फिर भी स्वास्थ्य में छोटी मोटी भी कोई चीज हो तो नजरअंदाज ना करें। बाकी स्वास्थ्य को लेकर के कोई दिक्कत नहीं। यह गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम है। रविवार के दिन भुवन भास्कर को तांबे के पात्र से, तांबे के लोटे से जल अर्पित करिए, जल में रोली और लाल फूल डाल करके। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होने जा रहा है, जहां की देवगुरु बृहस्पति के साथ सूर्य युति बनाकर के गोचर करेंगे। अब देखा जाए तो यह गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि ऑफिस में यानी कार्यस्थल पर आपकी वाणी, आपके व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता, इस पर सबका ध्यान होगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय स्थायित्व दिलाने वाला, प्रमोशन या मान्यता दिलाने वाला है। तो वहीं प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो भी यह गोचर बहुत बढ़िया है। टीम लीडर बनने का मौका आपको मिल सकता है। व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया है समय, धनागमन के लिए यह समय विशेष अनुकूल है। आप अपनी वाणी से लोगों को आकर्षित करेंगे। अगर आप किसी तरह के कंसल्टेंट हैं, यूट्यूबर हैं या कोई क्लासेस इत्यादि आप लेते हैं, सेल्स के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो यह गोचर बहुत बढ़िया है आपके लिए। पूर्वजों की संपत्ति यानी पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई बड़ी समस्या थी तो समझ लीजिए वो समस्या दूर होने वाली है। इस गोचर काल के दौरान आकस्मिक खर्च भी उत्पन्न होते रहेंगे। हो सकता है किसी पारिवारिक आयोजन इत्यादि पर, या परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर के खर्च हो। विद्यार्थियों की बात करूं तो यह समय बहुत अच्छा है। चाहे आप मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए हों, लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हों, आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया है। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हों, बहुत बढ़िया है। आत्मविश्वास आपके अंदर जरूरत से ज्यादा ही रहेगा। पर यहां यह ध्यान रखिएगा कि ओवर कॉन्फिडेंस कई बार नुकसान भी करता है, तो थोड़ी सावधानी, संतुलन बना करके चलिए। पारिवारिक जीवन आपका बहुत सुखद रहने वाला है और परिवार के सदस्य भी आपकी कही बात को मानेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा पिता के साथ आपका व्यवहार ऐसा न हो कि पिता को दुख लगे। इस गोचर काल के दौरान आप वरिष्ठ जनों के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जिससे उनके अहम को चोट पहुंचे, उनके मन को चोट लगे। सो जरा विनम्र रहे। घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान, कोई पूजा पाठ इत्यादि हो सकता है। दांपत्य जीवन की स्थिति ठीक ठाक है। जीवन साथी से आर्थिक मामलों में सहयोग मिलेगा, अथवा जीवन साथी से किसी भी निवेश इत्यादि के बारे में आप चर्चा करिए, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। प्रेमियों के लिए यह गोचर बहुत ही बढ़िया रहने वाला है और बाकी सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बस एक ही बात है, संवाद थोड़ा कोमलता पूर्वक हो। दूसरे का गोचर सूर्य का आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करने वाला है। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। जन समर्थन आपको प्राप्त होगा। तो वहीं इस गोचर से सरकारी जो अर्थ के लिए बनाए गए रूल इत्यादि हैं, आर्थिक सहायता, सरकारी जो योजनाएं हैं, उससे आपको विशेष लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में गले में खराश, जिन लोगों को थायराइड की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आंखों में जलन और पाचन संबंधित समस्या हो सकती है। बाहर के भोजन से आपको बचना होगा। इस गोचर काल के दौरान गाय को गुड़ और गेहूं खिलाइए, उससे आपको विशेष फायदा होगा। मिथुन के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि पर है, तो सीधी सी बात है, सूर्य जब आपकी राशि पर गोचर करेंगे तो यह समय कैसा होगा? अपने आप को लोगों के सम्मुख लाने का। यह समय आपको आत्मविश्वास देगा, आत्मबल देगा। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए गोचर बहुत बढ़िया है। कोई बड़ी जिम्मेदारी, उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा आपको, उनसे मुलाकात इत्यादि करने के लिए या किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात करने के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। सार्वजनिक पहचान अगर आपकी चाहत है मिलने की, तो इस गोचर काल के दौरान आपको मिलने वाली है। यदि आप किसी प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो यह समय बहुत बढ़िया है। खुद को लोगों के सम्मुख लाने का, खुद को सिद्ध करने का यह अवसर है। व्यापारिक और आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह समय बहुत अच्छा है, ऐसा जहां आपके मान सम्मान में, आपकी क्षमता में वृद्धि होगी। आपके व्यक्तित्व की जो पहचान है वो एक ब्रांड के रूप में होगी। फैशन, ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं और अभी तक आप लॉन्च होने की तैयारी में हैं, तो लॉन्च होगा आपका।
अहंकार पर जरा नियंत्रण रखिएगा। अहंकार सूर्य उत्पन्न बहुत ज्यादा करते हैं और गुरु के साथ हैं तो आपको लगेगा कि मैं जो कह रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं, सब सही। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। आप अपनी बातों को बेझिझक लोगों के सामने रख पाएंगे। विशेष करके कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो आपको सफलता मिलने ही मिलने वाली है। कुल मिलाकर के यह गोचर बहुत बढ़िया है। पारिवारिक जीवन भी बहुत सुखद रहने वाला है। परिवार के मध्य अगर आप देखें तो केंद्र में रहेंगे आप। जहां भी आप होंगे केंद्र में आप रहेंगे। परंतु हां, पिता का सम्मान बेहद आवश्यक है। पिता के सामने मैं ही सही हूं इस भूमिका में मत आइएगा, यह आपके लिए ठीक नहीं होगा। और पिता के ऊपर अधिकार जताने की चेष्टा मत करिएगा, इससे सब बिगड़ सकता है। बाकी गोचर कुंडली में सूर्य का आपकी राशि पर गोचर आपकी पर्सनैलिटी में एक करिश्माई आत्मविश्वास तो उत्पन्न होगा ही, लोगों को प्रभावित करने वाली क्षमता उत्पन्न हो जाएगी। पर हां, यह करिश्माई क्षमता रिश्तों में थोड़ी दूरी ला देती है, यह जरूर ध्यान रखिएगा। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह समय बहुत बढ़िया है। नेतृत्व, भाषण कला, आत्म प्रस्तुति इत्यादि के लिए बहुत बढ़िया है। प्रशासन, मीडिया के फील्ड से जुड़े लोग जो काम कर रहे हैं उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। तो कुल मिलाकर के देखें तो मिथुन के जातकों के लिए सूर्य और गुरु की युति वाला यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो संभव इस गोचर काल के दौरान बुखार, पित्त और आंखों से संबंधित परेशानी। जिन लोगों को हृदय की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जिन लोगों को सिरदर्द या माइग्रेन की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। प्राणायाम करें, ध्यान करें, इससे आपको फायदा मिलेगा। और रविवार के दिन वृद्ध या कोई पिता तुल्य व्यक्ति है तो उनको प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लीजिए, आपके लिए लाभप्रद होगा। कर्क के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से 12वें में है। अब देखा जाए तो धनपति बने सूर्य आपकी राशि से 12वें में गोचर करेंगे तो ये कहीं ना कहीं अनावश्यक धन खर्च कराएंगे। तो यह गोचर कार्यक्षेत्र में अस्थिरता, भ्रम की स्थिति, दबाव उत्पन्न कराएगा। यह गोचर आपके लिए अच्छा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हुए हैं, विदेश में काम कर रहे हैं या विदेश से जुड़ करके काम कर रहे हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि आपको अपने काम में अनवरत सुधार करते रहना होगा। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को भी बहुत सजग और सचेत रहना होगा। काम फ्रंट में सब ठीक दिखेगा लेकिन पीछे से कोई ना कोई परेशानी आ जाएगी, तो सतर्क रहना होगा। जो लोग विदेश में हैं उन्हें इस बात को लेकर के सतर्क रहना होगा कि वहां किसी कानूनी अड़चन में आप न फंस जाएं। इस गोचर काल के दौरान अनावश्यक खर्च, अस्पताल, कोर्ट कचहरी से जुड़ा खर्च जीवन में लगेगा। व्यापारियों को भी संभव है कि कोई टैक्स इत्यादि को लेकर के किसी ऐसी पेचीदगी में आप फंस सकते हैं जिसमें अप्रत्याशित और अनावश्यक शुल्क आपको देना पड़ जाए। तो जरा सजग रहें, यानी कमाई से अधिक गंवाने की स्थिति है। विद्यार्थियों की बात करूं तो यह समय एकाग्रता में कमी लाएगा, एकाग्र होना थोड़ा कठिन होगा। और जो विद्यार्थी दूर दराज के हॉस्टल इत्यादि में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें भी इस गोचर काल के दौरान बड़ा सजग और सचेत रहना है। साथ के जो आपके साथी हैं उनके साथ किसी न किसी बात को लेकर के अनबन, मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी, जिसके चलते पूरा परिवार कहीं ना कहीं मानसिक दबाव में आएगा। स्वास्थ्य का ख्याल तो आपको अपने रखना ही होगा। यह गोचर मानसिक रूप से भी परेशान करेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता कराने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में यह गोचर सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं। प्यार का इजहार इत्यादि न करें। रिश्ते को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में भी दूरी दिखाई पड़ रही, फिर भी मौन रहने की जगह बातचीत से आप इस परेशानी को बहुत हद तक दूर कर सकते हैं। राजनीति से जुड़े हुए हैं या सरकारी फील्ड से आप बड़े किसी पद से जुड़े हुए हैं तो बड़ा सजग रहना होगा। अगर पर्दे के पीछे रह करके काम करते हैं तो आपकी ताकत में वृद्धि होगी। फ्रंट में हैं तो आप परेशान होंगे। कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर के एक लाइन में कहूं तो यह गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ नहीं है। आंखों से संबंधित परेशानी, नींद की कमी, रक्तचाप या कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। जो लोग विशेष करके पित्तजन्य रोग से ग्रसित रहते हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। इस गोचर काल के लिए आपको ये उपाय बता देता हूं। कोई आश्रम हो, कोई अस्पताल हो, वहां पर जाकर के फल का, विशेषकर लाल फल जैसे सेब, अनार इत्यादि का दान करिए। सिंह के जातकों के लिए यह गोचर बहुत ही श्रेष्ठ है। देखा जाए तो सूर्य और गुरु की युति एकादश में यह अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत शुभ। हर तरह से आपके लिए यह गोचर शुभ कहा जाएगा। लाभ भाव में विराजमान सूर्य सरकारी नौकरी वालों को विशेष पहचान, जो वरिष्ठ है उनका समर्थन, कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आपको दिलाएगा। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं तो पदोन्नति, यूं समझ लीजिए कि जैसे कोई बड़ी सफलता आपकी प्रतीक्षा में है। यह समय ऐसा होगा जहां आपके सपने साकार होंगे। कार्यक्षेत्र में अगर आप टीम वर्क के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो वहां भी आपके नेतृत्व की हर जगह प्रशंसा होगी। मैनेजमेंट बस आपके पक्ष में खड़ा रहेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ रहने वाला है। सूर्य का यहां पर आगमन धन, मान, सम्मान और कॉन्टैक्ट सब कुछ आपको देगा। अगर आप
कोई सरकारी टेंडर इत्यादि लेते हैं तो वहां से भी आपको सहयोग मिलने वाला है। आपकी नेटवर्किंग क्षमता में वृद्धि होगी। आप किसी मंच पर अगर पहुंचते हैं तो वहां सम्मानित ही होंगे। यह गोचर ऐसा है जहां आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि है। विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया है। पढ़ाई में सफलता, आत्मविश्वास में वृद्धि। सामूहिक अध्ययन कर रहे हैं तो वहां भी आप प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे और खूब आगे बढ़ेंगे। जो विद्यार्थी राजनीति विज्ञान, लॉ या प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय बहुत अनुकूल है। पारिवारिक जीवन की अगर हम बात करें तो यहां भी स्थिति बेहद सुखद दिखाई पड़ रही है। अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय होना तय समझिए। सामाजिक सर्कल आपका मजबूत होने वाला है। पिता के साथ कोई योजना है जिस पर आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध को आप नए स्तर पर देख सकते हैं। सार्वजनिक जीवन में यह गोचर आपको बड़ी उपलब्धि और गर्व महसूस कराने वाला है। यानी कुल मिलाकर के एक बार में कहूं तो सिंह के जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। और राजनीति इत्यादि से जुड़े हुए हैं तो कहना नहीं, यह गोचर ऐसा है जहां सार्वजनिक सराहना आपको मिलने वाली है। आपके पोस्ट की या कोई भाषण इत्यादि देते हैं तो सार्वजनिक सराहना होगी उसकी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आप ऊर्जावान बने रहेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं। जिन लोगों को हृदय संबंधी परेशानियां हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। बहुत अधिक गर्म भोजन को करने से बचना होगा और किसी मंदिर में पीला अथवा केसरिया वस्त्र दान करना होगा। लाभप्रद रहेगा यह गोचर। कन्या के जातकों के लिए दशम के सूर्य दोनों तरह की बातें लेकर के आ रहे हैं। गुरु के साथ है सो बहुत अच्छा है, परंतु द्वादशपति बनकर के दशम में गोचर करेंगे। वैसे नौकरी में प्रतिष्ठा, पदोन्नति, आपका प्रभाव बढ़ेगा, परंतु कोई भी ऐसा कार्य मत करिएगा जिससे आपकी छवि धूमिल हो। वैसे मैं बता दूं कि इस गोचर काल के दौरान आप अपनी मेहनत के चलते पहचाने जाएंगे। उच्चाधिकारी आपके नेतृत्व क्षमता से प्रभावित होगी। जो संस्था है वो आपकी क्षमता, नेतृत्व क्षमता से प्रभावित होने वाली है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए यह समय ऐसा है जैसे आपको प्रशंसा पत्र मिले। अगर आप चाहते हैं तो मन के अनुकूल ट्रांसफर और प्रमोशन भी आपको मिलेगा। लंबे समय से अगर जॉब में स्थायित्व नहीं था तो आपको स्थायित्व मिलने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होने वाली है। कुल मिलाकर के हर दृष्टिकोण से यह गोचर ठीक है, परंतु द्वादशपति बनकर के सूर्य गोचर कर रहे हैं दशम में। बस मूल मंत्र याद रखना है, कोई ऐसा गलत कार्य, कोई शॉर्टकट काम में ईमानदारी न रखना, इससे आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो भी आपके क्लाइंट आपसे संतुष्ट होंगे। कुल मिलाकर के कन्या के जातकों को कोई सरकारी प्रोजेक्ट, अगर आप सरकारी कार्य से जुड़े हुए हैं तो आपको मिलने वाला है। हाल ही में अगर आपने व्यापार शुरू किया है तो आपका व्यापार गति पकड़ेगा। पिता के साथ आर्थिक मामलों में कुछ मतभेद की स्थिति है, बस आपको अहंकार से बचना होगा। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया है। करियर को लेकर के कोई बड़ा निर्णय लेना है तो अवश्य लीजिए। और जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग के फील्ड से, लॉ के फील्ड से, सिविल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है यह गोचर। बस आत्मविश्वास के साथ और आत्म अनुशासन के साथ आगे बढ़िए। और पिता तुल्य जो लोग हैं उनका सम्मान करिए। संवाद करते समय उनका अपमान न हो, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिए। और अपना अधिकार जताने की चेष्टा तो बिल्कुल मत करिए, चाहे वो जीवन साथी हो, प्रेमी हो, माता पिता हो, इनके ऊपर। तो कुल मिलाकर के अच्छा है। आपको बस सावधानी थोड़ी बरत लेनी है। इस गोचर का आप जितना हो सके लाभ उठाइए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। और जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया है। दशम का सूर्य राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। समाज सेवा में आपकी स्थिति सर्वश्रेष्ठ दिखाई पड़ेगी। लोकप्रियता चरम पर होगी। अगर आपका कोई सरकारी काम, कोई फाइल या कोई लाइसेंस इत्यादि का काम रुका हुआ है तो वो इस गोचर काल के दौरान पूरा होने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में थकान, नींद की कमी, उच्च रक्तचाप या हार्ट की जो परेशानियां जिन लोगों को रहती है वो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल अवश्य रखें। सूर्य नमस्कार करें, उससे आपको काफी फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ रविवार को गाय को गुड़ और गेहूं दीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। तुला के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से नवम में है, जहां एकादशपति बने सूर्य आपकी राशि से नवम में गोचर करेंगे। भाग्य भाव में सूर्य का गोचर उच्च अवसर देने वाला है। सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं तो यह समय बहुत अच्छा है। नौकरी में ट्रांसफर की चाहत है तो यह भी होने वाला है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले लोगों के लिए, जो विदेश में जाकर के ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। प्रयासरत थे, कोई सरकारी अड़चन आ रही थी वो दूर होगी। सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो पिता तुल्य लोग हैं, उनसे विशेष सहयोग मिलेगा। अहंकार से बस बचना है। व्यापारिक और आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। अगर आप प्रकाशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यह समय ऐसा है जैसे आप अपनी शाखा का और विस्तार करिए। सरकारी नीतियों से आपको लाभ मिलने वाला है। कोई बड़ी सब्सिडी आपको मिलने वाली है। बैंकिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं तो वहां से आपको सहयोग, या जैसा मैंने कहा सब्सिडी इत्यादि आपको कोई प्राप्त होने वाले हैं जिससे आपको काफी सहयोग मिलेगा।
बाकी कुल मिलाकर के देखें तो विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, जो विद्यार्थी शोध के फील्ड से जुड़े हुए हैं, कोई धर्मशास्त्र इत्यादि या लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं, यह समय आपके लिए गोल्डन पीरियड कहा जाएगा। आपके आत्मबल में वृद्धि, भाग्य का साथ, कोई इंटरव्यू है, एडमिशन इत्यादि या स्कॉलरशिप के लिए आप कोई प्रयत्न कर रहे हैं तो आपको वो सब प्राप्त होने वाला है। विदेश जाकर के पढ़ने के लिए आप आवेदन किए हुए हैं तो समझ लीजिए आपका काम अगर रुका हुआ था तो ये बनेगा। पिता, वरिष्ठ या जो गुरु इत्यादि हैं उनके साथ अहंकार प्रदर्शित नहीं करना, उनकी कही बात को मानना है। और हो सकता है इस गोचर काल के दौरान किसी तीर्थ यात्रा इत्यादि पर परिवार के साथ आप जा सकते हैं। पिता के साथ अगर किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद है तो उसे बातचीत करके दूर करने का प्रयत्न करिए। दांपत्य जीवन की स्थिति बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। प्रेम के संबंध के मामले में भी थोड़ी दूरी जरूर रहेगी, लेकिन इस दूरी से कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं। हो सकता है वैचारिक मतभेद थोड़ी सी हो, बाकी ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि आपकी विचारधारा और चहुं ओर से उसका समर्थन आपको प्राप्त होगा। सरकारी कामों में भी आपको खूब मदद मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यहां पर सूर्य कहीं कोई कष्ट इत्यादि नहीं देते हैं, तो कहीं कोई समस्या नहीं। लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो खान पान पर ध्यान दीजिएगा, और जिन लोगों को जोड़ों में दर्द है और पीठ में दर्द है वो अपना थोड़ा ख्याल विशेष रूप से रखें। रविवार के दिन मंदिर में केसरिया झंडा चढ़ाइए, अर्पित करिए, यह आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा किसी भी मंदिर में। वृश्चिक के जातकों के लिए यह गोचर अष्टम में है। अब अष्टम में भी कई मामलों में बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य दशमपति तो हैं, गुरु के साथ हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी भी बरतनी होगी। कोई ऐसा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा जो आकस्मिक हो, लेकिन होगा आपके लिए अच्छा। इस गोचर काल के दौरान प्रतिस्पर्धा से आपको जरा बचना होगा, बदले की भावना से आपको बचना होगा। कोई ट्रांसफर या संभव है कि कुछ गोपनीय फाइलों को लेकर के विभागीय जांच में आप फंस सकते हैं, अथवा पेंशन इत्यादि के मामले में थोड़ी दिक्कत। अब यहां दो बातें आपको मैं बताता हूं। पहले से आपके ऊपर तलवार लटकी है तब तो परेशानी, तलवार नहीं लटकी तो जैसे मैंने कहा पेंशन इत्यादि का कोई कार्य रुका हुआ था वो कार्य आगे बढ़ जाएगा, काम यहां बन जाएगा। कोई गोपनीय फाइल इत्यादि को लेकर के कोई चिंता चल रही थी, तलवार लटकी थी, तब तो वो दिक्कत आएगी। अगर नहीं लटकी तो गुरु के साथ है, काम बनेगा। कोई आकस्मिक लाभ, अगर आप होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, आप ज्योतिषी हैं, तो आपके लिए यह गोचर अच्छा है। आपकी प्रतिष्ठा, पद, मान सम्मान में वृद्धि होगी। व्यवसायियों के लिए यह गोचर मैं बढ़िया देख रहा हूं, और आकस्मिक धन लाभ भी मिलने वाला है। हो सकता है टैक्स का कोई रिफंड इत्यादि वाला पैसा वो आपको मिल जाए, तो यहां से भी आपको फायदा मिलेगा। परंतु ससुराल पक्ष से विवाद की संभावना है, जरा सजग रहिएगा। और इस गोचर काल के दौरान आकस्मिक खर्च बढ़ने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा है। जो विद्यार्थी शोध, चिकित्सा या खुफिया अध्ययन इत्यादि विभाग से जुड़े हुए हैं, मनोविज्ञान, ज्योतिष जैसे गूढ़ विषयों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह गोचर बेहद सफलतादायक है। यूं समझ लीजिए कि यह समय मन की गहराई में उतरने का, अध्ययन के लिए एकांत और मौन रहना ये बड़ा ही श्रेष्ठ रहेगा। जो लोग शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं ज्योतिष इत्यादि में, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। पारिवारिक जीवन में भी स्थिति बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही, बस एक ससुराल पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता दिख रहा है, तो ध्यान दीजिए। हो सकता है ससुराल से थोड़ी दूरी भी आ जाए। और पित्त की शिकायत आपको रहती है तो जरा खान पान अपना नियंत्रित रखिएगा। वाणी स्पष्ट हो पर इतनी कड़वी न हो कि लोगों को आपकी बातें चुभ जाए। प्रेम संबंध के मामले में यह गोचर अच्छा है। दांपत्य जीवन में वैसे तो सब कुछ ठीक है, वही ससुराल के कारण थोड़ी परेशानी हो जाए तो ये बात अलग है, यहां पर आप संभाल लीजिएगा। वैसे गुरु संभालेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। जहां जहां दिक्कत आएगी देव गुरु बृहस्पति, आप बस काम जो भी करिए बात से लेकर के सब पारदर्शिता वाला करिए। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो यह गोचर अच्छा है, परंतु यह जरूर ध्यान रखना है कि किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इनकम टैक्स इत्यादि से संबंधित कोई जांच अगर आप राजनीतिज्ञ हैं तो आपके जीवन में आने वाली है, तो जरा ध्यान रख लीजिएगा। बाकी वृश्चिक के जातकों के लिए यह गोचर स्वास्थ्य के मामले में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के मामले में पाचन और गुप्त रोग, ऐसा कोई परेशानी पहले से है तो वो उभर सकता है, नहीं है तो कोई ध्यान देने की बात नहीं। मूत्र नली में कोई परेशानी आ सकती है तो इसको जरूर ध्यान दे दीजिएगा। रविवार के दिन जल में शहद डालकर और भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। चांदी के पात्र से दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धनु के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में है, जहां देवगुरु बृहस्पति सूर्य के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे। व्यवसायिक साझेदारी, सार्वजनिक प्रतिष्ठा और कार्यक्षेत्र में छवि आपकी ऐसी होगी कि आप जहां भी होंगे केंद्र में होंगे। नौकरी करने वालों के लिए अगर देखा जाए तो क्लाइंट डीलिंग या टीम प्रतिनिधित्व का मौका आपको मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, कार्यक्षेत्र में आपको विशेष सफलता सम्मान मिलेगा।
यूं समझ लीजिए आपका व्यक्तित्व तो निखरेगा। आप दूसरों पर हावी होने की मत सोचिए, बस सही दिशा में ईमानदारी के साथ काम करते रहिए, आप खुद ही दूसरों पर हावी हो जाएंगे। अर्थ के दृष्टिकोण और व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो यह समय टर्निंग पॉइंट साबित होगा। कोई सरकारी ठेका या समझ ली कि सरकार से मिलने वाला कोई लाभ वो आपको मिलने वाला है। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। किसी तरह के लीगल परेशानी में फंसे हुए थे उससे भी आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा, पर अहंकार आपकी छवि के लिए, आपके काम के लिए, आपके जीवन के लिए नुकसानदेह सिद्ध होगा। जरा बच करके रहिए। टीम वर्क कर रहे हैं, सामूहिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो यहां भी यह बात ध्यान रखना है कि अहंकार अपना नहीं पालना, सबकी सुनिए। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, जो मैनेजमेंट इत्यादि के फील्ड के विद्यार्थी हैं। पारिवारिक जीवन के मामले में बस और कोई समस्या तो नहीं है। ससुराल पक्ष से किसी बात को लेकर के संवाद हो सकता है, तो बातचीत करिए। और यहां भी यही बात लागू रखिए कि अहंकार, वाणी में अहंकार न आए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बाकी सब कुछ संभालने की स्थिति में है, सब संभल जाएगा। शनि की ढैया चल रही है, तो सामंजस्य बना करके चलिए तो ठीक होगा, क्योंकि दांपत्य जीवन में वर्चस्व की ही भावना है, लड़ाई है और कुछ नहीं है, दूसरा कुछ नहीं। जीवन साथी से अगर आप अहंकार पूर्वक बात न करें तो सब संभल जाएगा। प्रेम संबंध में आकर्षण बढ़ेगा, पर मैं ही सही हूं ये वाली भावना वहां भी मत लाइएगा। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। आपका जो सामाजिक दायरा है वो बढ़ेगा। प्रशासन से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लोगों के साथ तालमेल और अच्छा बनेगा, और काम में, कार्य क्षेत्र में आप लोकप्रिय होंगे। कुछ लोग आलोचना भी आपकी करेंगे, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं। उच्च रक्तचाप, त्वचा जन्य रोग, सिर दर्द की शिकायत संभव है। कुछ लोगों को स्ट्रेस होगा और पीठ में दर्द की शिकायत हो सकती है, तो स्वास्थ्य का ख्याल इन मामलों में रखना है। किसी सार्वजनिक स्थल पर गरीबों को गुड़ और गेहूं का वितरण करें, अगर आप सक्षम हो तो फायदा होगा। मकर के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में है। अब यहां पर देखा जाए तो शत्रुओं का भाव है, पर शत्रुओं पर विजय, प्रशासनिक सफलता, यह गोचर अनुशासन को दर्शाता है। और अनुशासित होकर के अगर आप आगे बढ़ें तो बहुत अच्छा होगा। विशेष करके अगर आप पुलिस, सेना, न्याय या लेखा विभाग से जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। जो लोग निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं, जैसे राजनीति से, तो या ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जो सामाजिक पब्लिक फिगर आपको बनाता है, तो वहां पर आपको सजग रहना होगा। आप आलोचना के शिकार हो सकते हैं। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह गोचर अच्छा है। यह गोचर अच्छा ही है, बस संकल्प आपका मजबूत होना चाहिए। व्यापारिक और आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो ऋण से मुक्ति, विवाद से निपटारा और प्रतिस्पर्धा में सफलता। यदि कोई पुराना ईएमआई या कर्ज, टैक्स बाकी था तो उसको सुलझाने के लिए यह समय उत्तम होगा। कोई जरूरी जांच है, कोई कागजी कार्रवाई इत्यादि है, तो उसके लिए समय यह बहुत अच्छा होगा। जो विद्यार्थी लॉ, प्रशासनिक सेवा या किसी भी तरह की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। यह गोचर ऐसा है जहां आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होने वाली है। पारिवारिक जीवन में भी सब कुछ सुखद दिखाई पड़ रहा है। बस समय की मांग यही है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, और कुछ नहीं। पिता, जीवन साथी, इनके साथ संबंध मधुर बनाए रखिए। माता का सम्मान करिए। आपसे मिलकर लोगों को खुशी महसूस हो, इसी बात का आपको ख्याल रखना है। बहस, विवाद, टकराव, अहंकार, इससे बच करके रहना है। लोगों को आपसे मिलकर यह न लगे कि आप तो सुनते नहीं किसी की। यह बात विशेष करके मैं राजनीति से जुड़े लोगों के लिए कह रहा हूं। आपका शत्रु भी इस समय अगर आपकी प्रशंसा कर दे तो समझ लीजिए आपने बेहतर किया, और यही करना है आपको। कोई जनता का कोई विशेष कार्य या किसी संस्था या एनजीओ से आप जुड़े हुए हैं तो समझ लीजिए आपका निर्णय सर्वमान्य होगा और लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है। थकान, पाचन संबंधी परेशानी, आंखों में जलन, कुल मिलाकर के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता थोड़ी है, ध्यान रखिएगा। विशेष करके अगर आप हार्ट के रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, और तांबे के लोटे में गेहूं भर करके दान करिए, फायदा मिलेगा। कुंभ के जातकों के लिए यह गोचर पंचम में है, और यहां पर भी देखा जाए तो आपके नेतृत्व, रचनात्मकता की प्रशंसा चहुओर होगी। मीडिया से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो यह समय ऐसा है जहां पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान दिलाने वाला यह समय होगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अच्छा होगा। बात व्यापारियों की करें तो यह समय अच्छा है। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए चाहे शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करके आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। संतान को लेकर के थोड़ी चिंता होगी, पर देवगुरु बृहस्पति के चलते संतान को लेकर के भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय किसी पुरस्कार से कम नहीं है। आप फाइनेंस के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप एक्टिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। गर्भवती महिलाओं को मैं हमेशा कहा करता हूं, पंचम का सूर्य जब गोचर करे तो सावधानी थोड़ी बरत लेनी चाहिए। बाकी यूं समझ लीजिए कि मान सम्मान में वृद्धि और कठोर
संवाद के बाद भी लोग आपकी ओर अनायास खींचे चले आएंगे। प्रयत्न यही करिए कि वाणी में थोड़ी सौम्यता लाइए और अहम की भावना कम रखिए, जलन की भावना बहुत कम रखिए। कोई बड़ी उपलब्धि आपके हाथ लगने वाली है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। विवाहित हैं तो अच्छा है, बस संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि यह रोल समय पब्लिक में लोकप्रियता बढ़ाने वाला होगा। कोई भाषण इत्यादि आपका बहुत वायरल होने वाला है। किसी सरकारी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं तो समझ लीजिए कि मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के मामले में हार्मोन से संबंधित असंतुलन, परेशानी, पेट जन्य रोग, स्त्रियों को विशेष रूप से इस गोचर काल के दौरान अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। कहीं भी थोड़ी चिंता है, डॉक्टर से तुरंत जाकर के मिलिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। स्कूली छोटे बच्चे हों तो उनको किताब या पेन इत्यादि दान करिए या दीजिए, उनको पढ़ने के लिए गिफ्ट करिए। और तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया जलाइए रविवार के दिन। मीन के जातकों की बात करें तो यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में है। यह समय आपके लिए आंतरिक स्थिरता और सम्मानजनक स्थिति लाने वाला है, क्योंकि गुरु सूर्य साथ हैं। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, प्रशासन से जुड़े हुए हैं, भूमि भवन संपत्ति से संबंधित कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। यह संभव है कि मीन के जातक हैं, आप चाहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम आपको मिल जाए, तो यह समय ऐसा प्रस्ताव लेकर के आएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि किसी महिला अधिकारी, मातृतुल्य स्त्री से टकराव नहीं करना है, अन्यथा आपकी छवि प्रभावित हो सकती है। आर्थिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत बढ़िया है। रियल एस्टेट या आप आर्किटेक्ट इत्यादि हैं तो यह गोचर आपके व्यापार में वृद्धि लेकर के आ रहा है। आपके व्यापारिक निर्णयों से आपके संस्था को विशेष लाभ मिलेगा। अचल संपत्ति में निवेश करना लाभकारी होगा। किसी तरह के कागजी कार्रवाई करने के लिए यह समय अत्यंत श्रेष्ठ है। विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया कहा जाएगा। चाहे आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, विशेषकर सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। संभव है कि घर के अशांत माहौल के कारण घर में पढ़ाई थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन फिर भी आप अच्छा कर लेंगे। कोई साइड का कमरा चुनिए, विशेषकर ईशान कोण का, और ऐसे कमरे में बैठ करके पढ़िए, अच्छा रहेगा। बाकी देखा जाए तो मामा पक्ष से कुछ टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। घर परिवार से संबंधित अगर कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। प्रेम संबंध के मामले में यह गोचर बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध में किसी भी तरह का यदि कोई खटास था तो वो दूर होने वाला है। राजनीति से जुड़े हैं तो यह समय अच्छा है। चतुर्थ का सूर्य ये जनता का भाव है। जनता के बीच विशेष रूप से आपको फेमस करता है। विशेषकर कि जो ग्रामीण राजनेता हैं उनके लिए आपकी प्रतिष्ठा में और वृद्धि होगी। हो सकता है किसी ऐसे विवाद को आप सुलझा लें जिससे आपके मान सम्मान में और वृद्धि हो जाए। यानी कुल मिलाकर के मीन के जातकों के लिए अच्छा है गोचर। अपच, ब्लड प्रेशर, महिला है तो हार्मोनल स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आ सकती हैं, इसका ख्याल रखिए। और रविवार के दिन नीम के पौधे की जड़ में थोड़ा सरसों तेल जाकर के चढ़ाइएगा, फायदा आपको मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।